एपिसोड 51। अब आगे। आज राजवीर ने ऑलमोस्ट पूरा दिन इश्की के साथ ही बिताया था क्योंकि शायद आज के इंसिडेंट से राजवीर बहुत परेशान हो गया था। राजवीर और इश्की साथ में बैठे हुए थे, तभी राजवीर के फोन में एक कॉल आए और वो उस कॉल पर बात करके इश्की को देखते हुए बोला, तुम्हारा गिफ्ट आ गया है। इश्की ने एक्साइटेड होकर कहा, वाओ, कहाँ है? इस सवाल पर राजवीर इश्की का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर ले जाने लगा और बोला, बाहर है, चलो। बाहर आकर इश्की ने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था, जिसे देखकर इश्की राजवीर की तरफ मुड़ी और उससे पूछा, इतना बड़ा बॉक्स, ऐसा क्या है इस बॉक्स में? राजवीर ने जवाब दिया, तुम खुद ही खोल कर देख लो। इश्की ने कंफ्यूज होकर राजवीर से पूछा, पर कैसे? तभी राजवीर ने इश्की को एक रिमोट देते हुए कहा, इसके बटन को प्रेस करके खोलो। राजवीर के ये बोलते ही इश्की ने उसके हाथ में रिमोट लेकर बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस करते ही वो बॉक्स खुद ब खुद खुल गया और बॉक्स के खुलते ही इश्की ने देखा कि उसमें एक लिमिटेड एडिशन की स्पोर्ट बाइक थी। बाइक को देखते ही इश्की खुशी से उछलने लगी और भागकर बाइक से चिपक गई। फिर वो बाइक को किस करते हुए बोली, वाओ, ये कितनी सुंदर बाइक है, थैंक यू सो मच, ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। इस पर रेस कितनी अच्छी होगी। इश्की की रेस वाली बात सुनकर राजवीर ने उसे समझाते हुए कहा, रेस करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं इस बाइक वापस ले लूंगा। ये सुनकर इश्की राजवीर की तरफ देखने लगी और फिर बड़ी ही मासूमियत से बोली, भला ऐसा भी कभी होता है क्या? अपनी दी हुई गिफ्ट कौन वापस लेता है? राजवीर ने वार्निंग देने के लहजे में कहा, कोई ले या ना ले, लेकिन मैं ले लूंगा। अगर मुझे पता चला कि तुम रेस कर रही हो या फिर तुमने ओवर स्पीड में बाइक चलाई है तो इश्की उसकी बात मानते हुए बोली, ठीक है, मैं आराम से चलाऊंगी। फिर वो धीरे से खुद से बोली, अगर तेज चला भी लिया तो कौन सा आपको पता चलने वाला है? उसी वक्त राजवीर इश्की के पास आकर बोला, मैंने सुन लिया, ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं चलेगा, तुम्हारे पल पल की खबर रहती है मुझे। इश्की ने पूछा, क्या मतलब है, आप मेरी जासूसी करते हैं? राजवीर ने जवाब दिया, नहीं, बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए जरूरी है। तभी राजवीर बाहर का मौसम देखते हुए बोला, अच्छा अब गिफ्ट देख लिया है तो चलो अंदर, मौसम ठीक नहीं है, बारिश होने वाली है। तो इश्की ने कहा, इस मौसम का भी कुछ समझ नहीं आता है, कभी धूप तो कभी बारिश। राजवीर ने जवाब दिया, हाँ तो चलो अंदर चलते हैं। राजवीर तुरंत ही इश्की का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ अंदर ले आया। तभी इश्की उसे रोकते हुए बोली, अरे रुकिए ना, मुझे अपने गिफ्ट को एक बार चला लेने दीजिए। राजवीर ने स्ट्रीट टोन में कहा, जी नहीं, कल ऑफिस जाओगी तब चला लेना, अभी अंदर चलो। ये कहते ही वो इश्की को अपने साथ अंदर ले गया। राजवीर और इश्की अंदर आ ही रहे थे, तभी राजवीर कोमल से टकरा गया और फिर वो इश्की को वहीं छोड़कर तुरंत ही उनको नजरअंदाज करते हुए अपने रूम में चला गया। इश्की और कोमल बस उसे जाते हुए देख रहे थे। तभी इश्की ने पूछा, आंटी आप ठीक है ना? कोमल ने जवाब दिया, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। फिर कोमल वापस अपने रूम में चली गई। इश्की तुरंत मिशा के पास गई, जहाँ पर रूही और मेहर भी मौजूद थे। इश्की ने देखा कि मिशा अभी भी सैड थी, इसलिए इश्की ने सबका मूड चेंज करने के लिए चहकते हुए सबके पास जाकर कहा, आप सभी को पता है मुझे राजवीर ने गिफ्ट में क्या दिया? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर मेहर बोला, पक्का कोई ज्वेलरी दी होगी भाई ने। इश्की खुशी होते हुए बोली, नहीं, उन्होंने मुझे लिमिटेड एडिशन की स्पोर्ट बाइक गिफ्ट दी है। ये सुनते ही मेहर ने हैरानी से चिल्लाते हुए पूछा, क्या बात कर रही हो? वो बाइक तो मुझे चाहिए थी। इश्की अपने बाल को स्टाइल से पीछे करते हुए बोली, अफसोस तुमसे पहले वो मुझे मिल गई, तुम्हें पता है वो कितनी सुंदर है। जब मैं उसे चलाऊंगी तो उसकी खूबसूरती में और चार चांद लग जाएंगे। फिर इश्की ने मिशा की तरफ देखकर कहा, पर इसके साथ साथ राजवीर ने अपना देवलपन भी दिखा ही दिया। इतनी मस्त बाइक देने के बाद बोलते हैं कि मैं कोई रेस ना करूं। अब ऐसा भला होता है क्या? तुझे तो पता है ना कि मुझे रेस करना कितना पसंद है। ये तो वही बात हुई, हाथ को तो आया पर मुंह न लगा। उसकी बात पर मेहर ने हंसते हुए कहा, भाई को अच्छे से पता है कि किसे कैसे खुश करना है और कैसे अपने कंट्रोल में रखना है। उसकी बात सुनकर इश्की उसे घूर कर देखने लगी और बोली, कम से कम मैं उस बाइक को चला तो सकती हूँ, तुम तो वो भी नहीं कर सकते। उन दोनों की लड़ाई बढ़ती देख रूही ने दोनों को शांत करवाते हुए कहा, अरे बस भी करो तुम दोनों। फिर उसने इश्की की तरफ देखते हुए कहा, वैसे इश्की भाई तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम दोनों को देखकर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इतना प्यार करने वाला पार्टनर मुझे भी मिले। तभी मेहर बोला, अरे दी आपके पास है ना, आपका मांगेतर वो करेगा आपसे प्यार। रूही ने यूं ही हवा में बात करते हुए कहा, कौन जाने कि वो मुझसे इतना प्यार करेगा भी कि नहीं। मुझे तो कभी कभी इश्की से जलन भी होती है। तो इस पर इश्की ने जवाब दिया, क्या बात कर रही है दी, आप मुझसे क्यों जलती हो? आपको पता है मेरी लाइफ में सबसे अच्छा कुछ हुआ है तो वो यही है कि मेरी शादी राजवीर से हुई है बस। रूही ने उसे समझाते हुए कहा, यही तो सबसे जरूरी बात है इश्की, क्योंकि जो तुम्हारा पार्टनर है वो तुम पर अपनी जान देता है, पर हमारा तो पता ही नहीं कि आगे क्या होगा।
तभी मिहिर ने इश्की से पूछा, आप बोल तो सही रही हो दी, लेकिन इश्की भाई ने तुमसे कितनी बार अपने प्यार का इजहार किया है? इश्की याद करते हुए थोड़ा गुस्से से बोली, एक बार भी नहीं। तो रूही ने नॉर्मली कहा, तो क्या हो गया इश्की, तुम बोल देती। इश्की उसकी बात पर चौंकते हुए बोली, क्यों? मैं क्यों बोलूं? वो मुझे पसंद करते थे, उन्होंने मुझसे शादी की है तो उन्हें पहले बोलना चाहिए ना। तभी मिशा ने इश्की की तरफ देखकर पूछा, इसका मतलब अब तुम भाई से प्यार करने लगी हो? उसकी बात पर इश्की कुछ देर सोचने लगी और फिर बोली, हाँ यार, मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन मुझे राजवीर से प्यार हो गया है। उसकी बात पर तीनों ने अपने सिर पर हाथ मारा, जैसे उन्हें समझ न आ रहा हो कि इस पर वो क्या बोले। तभी रूही ने कुछ सोचते हुए कहा, तो अब तुम एक काम करो, भाई को एहसास दिलाओ कि तुम उनसे प्यार करने लगी हो। आई एम श्योर कि वो समझ जाएंगे कि तुम उनके मुंह से आई लव यू सुनना चाहती हो। इश्की ने कंफ्यूज होकर रूही से पूछा, प्यार का एहसास वो कैसे दिलाते हैं? तो रूही बोली, वैसे ही जैसे भाई तुम्हें दिलाते हैं कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। वो भी बिना बोले, वो तुम्हारे लिए इतना करते हैं कि घर में भी सभी को पता है कि भाई तुमसे प्यार करते हैं। फिर रूही ने जोर देते हुए कहा, जरा सोचो इश्की, आज तक कभी भाई ने तुमसे नहीं कहा है कि वो तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें ये बात पता है, तो तुम भी ऐसा ही करो। उनके लिए प्यार से छोटी छोटी चीजें करो। तभी मिहिर बोला, हाँ, और वो चीज़ प्यार के साथ साथ दिमाग से भी करना, नहीं तो पता चला कि करने कुछ चाह रही हो और हो कुछ और रहा है, तो बात बनने की जगह और बिगड़ जाएगी। इस पर इश्की ने भड़कते हुए कहा, तुम्हें क्या मैं पागल दिखती हूँ? अब तुम बस देखते जाओ कि मैं क्या क्या करती हूँ। तभी मिहिर अपने बाल पर हाथ घुमाते हुए बोला, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा लव गुरु बन सकता हूँ। उसे टोकते हुए मिशा ने बीच में ही कहा, जी नहीं, आप रहने दीजिए, आपसे खुद इश्की तो पटाई नहीं गई। मिशा की बात सुनकर मिहिर का मुंह बन गया और वहीं रूही और इश्की दोनों हंसने लगी। तो अब क्या करेगी इश्की? क्या वो राजवीर को अपने प्यार का एहसास दिला पाएगी? एपिसोड 52। नेक्स्ट डे इश्की सोकर उठी तो उसने देखा कि राजवीर रूम में नहीं था। तो इश्की समझ गई कि राजवीर जिम गया होगा। इश्की उठकर बाथरूम में गई और रेडी होकर आ गई। तब तक राजवीर भी वापस आ चुका था। इश्की को इतनी जल्दी रेडी देखकर उसने पूछा, क्या हुआ, आज इतनी जल्दी क्यों रेडी हो रही हो? इश्की रेडी होते हुए बोली, मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी आपकी तरह सुबह सुबह रेडी होकर देखूं कि कैसा लगता है। इस पर राजवीर ने पूछा, अच्छा, तो अब कैसा लग रहा है? इश्की ने जवाब दिया, जैसा रोज लगता है, कुछ न्यू नहीं लग रहा। राजवीर ने उसे समझाते हुए कहा, एक वीक सुबह जल्दी उठकर रेडी होकर देखो, फिर उसके बाद अपने टाइम पर उठाना, अपने आप ही डिफरेंस का पता चल जाएगा। इतना बोलकर वो बाथरूम में चला गया। वहीं इश्की खुद से ही बोली, कम ऑन इश्की, आज से राजवीर को अपने प्यार वाली फीलिंग का फील देना है, जिससे वो जल्द से जल्द अपने प्यार को एक्सेप्ट कर ले और मुझसे इजहार करें। ये कहकर इश्की ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, लेकिन मैं उन्हें अपने प्यार का एहसास कैसे दिलाऊं? ऐसा क्या करूं जिससे उन्हें मेरा प्यार नजर आने लगे? इश्की ये सोचते हुए फिर से बोली, हाँ, अभी वो नहाने गए हैं, तो हिंदी टीवी शो में जैसे एक पत्नी अपने पति के कपड़े निकाल कर बेड पर रखती है, मैं भी वैसा ही करती हूँ। ये सब सोचने के बाद इश्की राजवीर के कबर्ड के पास गई और उसने एक 3 पीस सूट निकाला बेड पर रख दिया। कुछ देर बाद इश्की ने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला और राजवीर जीन्स और टी शर्ट पहनकर बाहर आया। फिर वो मिरर के सामने खड़ा होकर रेडी होने लगा। राजवीर को पहले से ही रेडी देखकर इश्की शॉक थी। वो उसके पास गई और बोली, आप तो बाथरूम में कपड़े लेकर नहीं गए थे, फिर ये कपड़े आपको कहाँ से मिले? इश्की का ये उटपटांग सवाल सुनकर राजवीर उसे गौर से देखने लगा और फिर उसने जवाब दिया, इश्की, बाथरूम में भी एक कबर्ड है जिसमें मेरे कपड़े रखे हैं। राजवीर की बात पर इश्की को गुस्सा आ गया और उसने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन आप तो ऑफिस जा रहे हो ना? राजवीर ने इनोसेंटली जवाब दिया, हाँ। तो इश्की ने क्रॉस क्वेश्चन करते हुए पूछा, तो इतने कैजुअल कपड़े क्यों पहन रखे हैं? राजवीर ने एक झलक अपने कपड़ों की तरफ देखा और फिर जवाब दिया, क्योंकि आज बहुत गर्मी है और मेरा मन नहीं कर रहा है फॉर्मल पहनने का। तभी इश्की बोली, गर्मी? आपको गर्मी से क्या? घर में ऐक है, ऑफिस ऐक्का से जाएंगे और ऑफिस में भी ऐक है, तो क्या फर्क पड़ता है कि बाहर कितनी गर्मी? राजवीर ने जवाब दिया, फर्क पड़ता है क्योंकि आज मेरा मूड नहीं था फॉर्मल का, तो नहीं पहना, व्हाट्स द बिग डील? इश्की उसे कन्वेंस करने की कोशिश करते हुए बोली, अरे आप अपने ऑफिस का रूल ब्रेक कर रहे हैं, ऑफिस में सभी फॉर्मल कपड़ों में आते हैं। राजवीर ने जवाब दिया, ये उनकी चॉइस है, ऑफिस में रोज फॉर्मल्स में आओ, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। वहाँ पर बस ये है कि 3 दिन फॉर्मल और 2 दिन कैजुअल में आना है और जब मीटिंग हो तब फॉर्मल में आना है। इस पर इश्की फोर्स करते हुए बोली, लेकिन ये ठीक बात नहीं है, मैंने आपके लिए इतने प्यार से कपड़े निकाले और आप ये पहन कर आ गए, मुझे नहीं पता आप वापस बाथरूम में जाए और ये कपड़े पहने के आए। तभी राजवीर ने बेड पर रखे हुए कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा, ऑफ फाइन, मुझे पता नहीं था कि तुमने मेरे लिए कपड़े निकाले हैं, मैं कल से तुम्हारे निकाले हुए कपड़े पहनूंगा, ओके?
इश्की जिद करते हुए बोली, नहीं, आप अभी जाए और ये पहन के आए। तो राजवीर ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद के कपड़े पहन रहा हूँ तो तुम भी मेरे पसंद के कपड़े पहनोगी। और इश्की की कबद से एक भारी सी साड़ी निकालकर उसे दे दिया और फिर इश्की को देखते हुए कहा, ये पहनो तुम। इश्की साड़ी को देखकर हैरान होते हुए बोली, ये साड़ी है। राजवीर ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है। तो इश्की ने पूछा, लेकिन मैं ये पहन के ऑफिस कैसे जाऊंगी और काम कैसे होगा? राजवीर ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, सब हो जाएगा, तुम एक बार ट्राई तो करो। तो इश्की बोली, नहीं ये बहुत अनकंफर्टेबल है, मैं ऐसे नहीं पहन रही। राजवीर ने भी इश्की की जिद को मना करते हुए कहा, तो ठीक है, अब तुम भी मुझे वो 3 पीस पहनने के लिए फोर्स नहीं करोगी, अगर किया तो तुम्हें भी ये पहनना होगा। इश्की ने सैड सा फेस बनाकर जवाब दिया, ठीक है, मत पहनिए, और रूम से चली गई। तभी इश्की नीचे आकर मन ही मन सोचने लगी, ये वाला प्लान तो फेल हो गया, अब क्या करूं? इश्की ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र किचन की तरफ गई, जहां मेड सभी का नाश्ता रेडी कर रही थी। उसे देखते ही इश्की के दिमाग में एक आइडिया आया और वो बोली, अरे हाँ, नाश्ता, राजवीर का नाश्ता आज मैं लेकर जाऊंगी। ये बोलकर इश्की किचन की तरफ चली गई और देखा कि मेड वहां पर 2 प्लेट में नाश्ता निकाल रही थी। तभी इश्की ने वहां आकर पूछा, इनमें से एक राजवीर का है ना? मेड ने इश्की को जवाब दिया, जी मैम। ये सुनकर इश्की ने प्लेट उठाया और उसे देखते हुए बोली, राजवीर का नाश्ता मैं खुद उन्हें दे दूंगी। ये बोलकर इश्की किचन से चली गई। इश्की के जाते ही दूसरी मेड किचन में आकर बोली, अरे मैम, गलत प्लेट लेकर चली गई, उसमें राजवीर सर का नहीं बल्कि मिहिर सर का ब्रेकफास्ट है। तभी पहली मेड ने जवाब दिया, तो क्या हो गया, दोनों नाश्ता सेम ही तो था। तभी दूसरी मेड ने कहा, नहीं, मिहिर सर के ब्रेड में पीनट बटर लगा है और राजवीर सर को पीनट से सीरियस एलर्जी है। चलो जल्दी से हम उन्हें रोकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सर उसे खा ले। ये बोलकर वो दोनों मेड राजवीर की रूम की तरफ भागते हुए जाने लगी। तो क्या राजवीर खा लेगा पीनट बटर लगा हुआ टोस्ट, या दोनों मेड रोक लेगी इश्की को रास्ते में ही? एपिसोड 53। अब आगे। इश्की ने रूम में जाकर राजवीर के सामने उसका ब्रेकफास्ट रखा, तो ये देखकर राजवीर स्माइल करने लगा और फिर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हुए खाने लगा। राजवीर ने 2-3 बाइट लिया ही थी कि अचानक उसे बहुत ज्यादा खांसी आने लगी। इश्की ने उसे पानी का गिलास दिया कि तभी वो दोनों मेड राजवीर के कमरे में अंदर आते हुए बोली, सर ये ब्रेकफास्ट आपका नहीं है, आप मत खाए, इसमें पीनट बटर लगा हुआ है। मेड की बात पूरी होने तक राजवीर की आंखें लाल हो चुकी थी और अब उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। ये देखकर इश्की बहुत ज्यादा डर गई और उसने राजवीर के पास बैठकर घबराते हुए पूछा, राजवीर ये क्या हो रहा है आपको? अचानक से ये सब क्या और कैसे हो गया? ये बोलने तक इश्की की आंखें नम सी हो थी और वो मेड की तरफ देखने लगी। तो मेड ने उसे पूरी बात बताते हुए कहा, मैम सर को पीनट से एलर्जी है और आपने गलती से मिहिर सर का ब्रेकफास्ट उनको दे दिया। ये सुनते ही इश्की ने घबराकर कहा, क्या? तुम जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। कि तभी राजवीर धीमी सी आवाज में बोला, इश्की मेरे कबर्ड में एक इंजेक्शन होगा, वो लेकर आओ। ये सुनते ही इश्की जल्दी से राजवीर की कबर्ड को खोल के इंजेक्शन ढूंढने लगी। जैसे ही उसे वो इंजेक्शन मिला वो उसे लेकर राजवीर के पास आए और बोली, ये रहा आपका इंजेक्शन। राजवीर ने अपने कांपते हुए हाथों से इंजेक्शन लिया और उसे फील करने की कोशिश की, लेकिन अब तक राजवीर की हालत ज्यादा खराब होने लगी थी, जिससे वो इंजेक्शन नहीं लगा पा रहा था। तभी इश्की ने राजवीर के हाथ से इंजेक्शन लेते हुए कहा, मैं लगा देती हूँ, आप बता दीजिए कैसे लगाना है। राजवीर ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया और इश्की ने ठीक वैसा ही किया। इंजेक्शन लगाने के बाद राजवीर ने अपनी आंखें बंद की और वो बैठ गया। इश्की एकटक अपनी नम आंखों से उसे ही देखी जा रही थी और अब तक वो मेड भी रूम से चली गई थी। थोड़ी देर बाद राजवीर ने अपनी आंखें खोली, जो कि अब नॉर्मल हो गई थी और अब वो काफी स्टेबल भी लग रहा था। आंखें खोलते ही राजवीर ने इश्की की तरफ देखा जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। ये देखकर राजवीर ने एक स्माइल के साथ उसके गाल पर हाथ रख दिया। वहीं इश्की ने कुछ देर उसे देखा और फिर रोते हुए राजवीर के गले लग गई। तभी राजवीर इश्की को चुप करवाते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो? मैं अब ठीक हूँ, मैं हमेशा कुछ न कुछ गलती कर देती हूँ और आज तो। ये कहते हुए इश्की और जोर से रोने लगी। तो राजवीर ने उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए कहा, अरे चुप हो जाओ, मैं अब ठीक हूँ, तुम्हें कहाँ पता था कि मुझे पीनट से एलर्जी है? इश्की ने रोते हुए जवाब दिया, नहीं, आपकी हालत कितनी बुरी हो गई थी, वो भी मेरी वजह से। मैं सुबह से आपको खुश करने में लगी थी, लेकिन कुछ न कुछ गलत ही हो जा रहा है। ये सुनते ही राजवीर ने प्यार से पूछा, तो क्यों कर रही थी ये सब? मैं तो बस आपको एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। लेकिन देखिए कुछ से कुछ हो गया। इश्की रोते रोते वो बात भी बोल गई जो उसे नहीं बोलनी थी।
इश्की के मुंह से आई लव यू सुनते ही राजवीर स्माइल करने लगा और उसे और भी ज्यादा टाइट हग करके बोला, प्यार को यह एहसास दिलाने वाली चीज थोड़ी ना है, प्यार तो बस महसूस करने वाली चीज है। जो हमसे प्यार करता है उसका प्यार हमें हर पल नजर आ जाता है, अगर हम देखना चाहे तो। जैसे मुझे तुम्हारे जिद में, गुस्सा में, जलन में, हंसी में, डर में, पागलपन में और अब रोने में, सब में प्यार दिखता है। राजवीर के मुंह से ये सब सुनकर इश्की को बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ देर पहले जो हुआ था उसे याद करके वो फिर से रोते हुए बोली, लेकिन आज मेरी वजह से आपकी तबीयत कितनी खराब हो गई थी। मैं आपको कभी कुछ होते नहीं देख सकती, आपको कुछ होने से पहले मुझे ही हो जाए, आपके सारे दोष मुझे लग जाए। ये सुनकर राजवीर गुस्से से चिल्लाकर बोला, इश्की खबरदार, जो तुमने दोबारा ऐसी बातें की तो। जिसे सुनकर इश्की डर गई और फिर से राजवीर के सीने में छुपते हुए बोली, सॉरी। तो राजवीर ने अपनी आवाज को नॉर्मल करते हुए कहा, इश्की तुम्हें कुछ हो जाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुम यही चाहती हो कि मैं हमेशा दुखी रहूं? इश्की ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं है। राजवीर ने थोड़ा स्ट्रिक्टली पूछा, तो क्यों बोला ये सब? तुम अगर मुझे खुश देखना चाहती हो तो बस अपना ध्यान रखो, मेरे लिए इतना काफी है। इश्की ने हाँ में सिर हिलाते हुए धीरे से जवाब दिया, हम। फिर वो रुककर आगे बोली, राजवीर आपकी बॉडी तो गर्म हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? राजवीर ने बताते हुए कहा, वो इंजेक्शन थोड़ा हार्ड था तो उससे थोड़ा सा फीवर हो जाता है, पर तुम चिंता मत करो, मैं मेडिसिन लेकर ठीक हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। इश्की तुरंत बोली, कहाँ है आपकी मेडिसिन, बताए, मैं अभी लाकर देती हूँ। राजवीर ने बताया, जहाँ से तुमने ये इंजेक्शन निकाला है वहीं पर रखा है। फिर इश्की उठकर मेडिसिन लेने चली गई और आकर राजवीर को दे दी, फिर उसे पानी भी दे दिया। मेडिसिन लेने के बाद राजवीर सोफे से उठा और अपना ब्लेजर उठाकर पहनने लगा। उसे ऐसा करता देख इश्की ने पूछा, अब आप कह जा रहे हो? राजवीर बोला, ऑफिस। इश्की ने तुरंत उसका ब्लेजर छीनते हुए कहा, नहीं आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे, आज आप रेस्ट करिए, अभी आपको फीवर है। राजवीर ने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ अब। इश्की एक बार फिर से राजवीर को गले लगाकर बोली, नहीं आपको मेरी कसम है आप आज नहीं जाएंगे। राजवीर ने पूछा, इश्की इतनी सी बात पर ये कसम वाला ड्रामा क्यों? इश्की ने जवाब दिया, क्योंकि मैं कह रही हूँ, अब आप ज्यादा बहस नहीं करेंगे। उसके बाद इश्की ने राजवीर को बेड पर बिठा दिया और खुद उसकी गोद में सिर रखकर लेट गई। ये देखकर राजवीर बोला, आई थिंक तबीयत मेरी खराब थी। इश्की बोली, आप ही तो बार बार कह रहे हो कि आप ठीक हो, वैसे एक बात बताइए, आपके पास वो इंजेक्शन कैसे आया? राजवीर ने इश्की के सिर को सहलाते हुए बताया, मुझे पता है कि मुझे पीनट से एलर्जी है तो मैंने पहले से ही प्रिकॉशन के लिए रख लिया था, अगर कभी गलती से भी खा लूं तो उस वक्त यही काम आता है, और देखो आज भी वही हुआ। तो इश्की घबराते हुए बोली, पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, उन सभी को छोड़कर आपको ही ये एलर्जी होना जरूरी था? राजवीर ने हंसते हुए जवाब दिया, सिर्फ मुझे ही नहीं है बल्कि बहुत से लोगों को इससे एलर्जी है और कितनों को तो इससे भी खतरनाक होती है। इश्की की आंखें फिर से नम हो गई और उसने कहा, बस भी करें। राजवीर ने उसके आंसू को पोंछते हुए पूछा, तुम फिर से क्यों रो रही हो? इश्की राजवीर के लगे लगकर बोली, मैं हमेशा से अकेले रही हूँ, पहली बार मैंने फैमिली देखी है, पहली बार किसी ने मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दी और बिना मांगे मुझे मेरी पसंदीदा गिफ्ट मिला। वो सब आपकी वजह से है और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाती, और कुछ करती हूँ तो वो गलत हो जाता है। राजवीर बोला, हम बस इतनी सी बात, मुझे क्या लगता है कि तुम गलत चीज़ों पर ट्राई कर रही हो, तुम ना खाने से दूर रहा करो। वो क्या है ना, जब भी तुम कुछ बनाती हो या लाती हो, बिना किसी गलती के भी तुमसे गलती हो जाती है। मुझे तो लगता है कि खाने को लेकर तुम्हारी ग्रह दिशा ठीक नहीं है, तुम अब कुछ और ट्राई करो। राजवीर ने इश्की के मूड चेंज करने के इरादे से टॉपिक चेंज कर दिया। तो इश्की ने भी सोचते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं, खाना बनाना एक कला है जो भगवान मुझे देना ही भूल गए, अब से मैं कुछ और ट्राई करूंगी। इस पर राजवीर स्माइल करते हुए बोला, ये हुई ना इश्की वाली बात। तभी इश्की ने फिर से जोर से रोते हुए कहा, लेकिन देखिए ना, इन सब में जो आपको बोलना चाहिए था वो मेरे मुंह से निकल गया। राजवीर ने हैरान होते हुए पूछा, अरे अब क्यों ड्रामा कर रही हो, ऐसा क्या निकल गया तुम्हारे मुंह से? इश्की फिर से रोते हुए बोली, वही जो आपको बोलना था, आप ना बहुत बुरे हैं, खुद ने तो कहा नहीं और जब मैंने सोचा कि मैं आपसे बुलवाकर रहूंगी तो मेरे मुंह से निकल गया। राजवीर ने पूछा, इसमें मैं कैसे बुरा हुआ? इश्की ने रोते हुए कहा, अगर आप पहले ही बोल देते तो ये सब नहीं होता ना ही मैं आपको खुश करने की कोशिश करती और ना ही आप वो गंदा सा एलर्जी वाला खाना खाते और ना ही आपकी तबीयत खराब होती और ना ही मेरे मुंह से आई लव यू निकलता। सच में सारी की सारी गलती आपकी है। ये सुनकर राजवीर ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और फिर कुछ ही देर में वो अपनी गलती मानते हुए बोला, अच्छा बाबा ठीक है, आई एम सो सॉरी, आई एक्सेप्ट कि सारी गलती मेरी है, जो किया वो भी और जो नहीं किया वो भी, अब ये रोना धोना बंद करो।
लेकिन इश्की अभी भी जोर से रो रही थी, इसलिए राजवीर ने इश्की के फेस को अपने हाथ से पकड़कर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। क्या राजवीर भी कहेगा इश्की से वो 3 मैजिकल वर्ड्स? और कैसे कराएगी इश्की राजवीर से उसके प्यार का इजहार? एपिसोड 54। शाम का वक्त। इश्की चुपचाप राजवीर के सीने पर सिर रखकर सो रही थी और राजवीर बुक रीड कर रहा था। तभी इश्की नींद से जग गई और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर राजवीर को देखने लगी, जो इस वक्त आराम से अपनी बुक पढ़ रहा था। तभी इश्की ने थोड़ा सा ऊपर होकर राजवीर के लिप्स पर किस कर लिया। इस सडन किस से राजवीर इश्की की तरफ देखने लगा, जो एकटक उसे ही देखे जा रही थी। तो राजवीर ने इश्की से पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? इश्की फ्लर्ट करते हुए बोली, मैं थोड़ी ना कोई पराई चीज देख रही हूँ, अपनी ही चीज देख रही हूँ, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। तो राजवीर ने पूछा, अच्छा जी, और ये बात आपको सिखाई किसने है? इश्की ने तुरंत बात घुमाते हुए कहा, मुझे कौन ही सिखाएगा, आजकल मूवी में सब देखने को मिल जाता है। मेरी बात मानिए, आप भी 1-2 रोमांटिक मूवी देख ही लीजिए, कम से कम थोड़े से तो रोमांटिक होंगे। ये सुनकर राजवीर बहुत प्यार से इश्की के गाल को खींचते हुए बोला, अच्छा जी, आजकल कुछ ज्यादा ही मूवी नहीं देखी जा रही। इतने ध्यान से आप पढ़ाए और अपना दूसरा काम करती तो फ्यूचर के लिए ज्यादा अच्छा होता। फिर राजवीर आगे बोला, अच्छा अब तुम उठी गई हो और मैं भी फ्री हूँ, तो तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर बुक लेकर आना, आज मैं तुम्हें पाऊंगा। जरा मैं भी तो देखूं तुम कितने पानी में हो। इश्की ने हकलाते हुए कहा, नहीं, इसकी का कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ लूंगी, और अभी तो मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है मेरा। ये कहते हुए वो जल्दी से राजवीर की बाहों से बाहर निकल गई और बेड से नीचे उतरकर बोली, मैं अब मिशा के पास जा रही हूँ, मुझे उससे एक बहुत जरूरी काम है। ये बोलकर इश्की अपने रूम से भाग गई और राजवीर ने स्माइल करते हुए खुद से कहा, पागल लड़की, और फिर से अपनी बुक पढ़ने लगा। इश्की भागते हुए मिशा के रूम में गई और जल्दी से डोर को बंद करके तेज तेज सांस लेते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, बच गई, आज तो राजवीर अच्छी खासी क्लास ले लेते मेरी। तभी मिशा बाथरूम से बाहर आए और उसने इश्की को देखते हुए पूछा, तू अकेले में क्या बोले जा रही है? मिशा की आवाज सुनकर इश्की ने अपनी आंखें खोल ली और उसे देखते हुए बोली, कुछ नहीं, आज राजवीर बोल रहे थे कि वो मुझे पढ़ाना चाहते हैं, मैं उनसे जैसे तैसे बचते हुए यहाँ आई हूँ। ये सब छोड़ और ये बता, आज ऑफिस में तेरा दिन कैसा रहा? तभी मिशा ने जवाब देने की बजाय इश्की से क्वेश्चन पूछते हुए बोली, तूने रेहान को कुछ बोला था क्या मेरे बारे में? इश्की ने एक ही सांस में बोलते हुए जवाब दिया, हाँ, यही बोला कि आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है और मैं ऑफिस नहीं आ रही हूँ, तो वो तुम्हारा ध्यान रखे। इस पर मिशा चिढ़ते हुए बोली, इश्की मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो तूने उसे मेरा ध्यान रखने बोला? तुझे पता है 2 दिन से वो मुझे इग्नोर कर रहा था, तो मैं आराम से काम कर पा रही थी, लेकिन आज अचानक वो मेरे पास आया और मुझे अपने साथ बाहर शॉपिंग मॉल ले गया, ये बोलकर कि उसके पास कपड़े नहीं है तो मैं उसे खरीदने में मदद करूं। फिर थोड़ी देर शांत होकर मिशा आगे बोली, मैंने आज तक खुद ढंग से कपड़े नहीं पहने, तो शॉपिंग करने में मैं उसकी क्या हेल्प करती? इश्की कंफ्यूज होकर बोली, तू पहले ये क्लियर कर कि तू कौन सी बात पर भड़क रही है? रेहान ने तुझे 2 दिन इग्नोर किया इस बात पर, या फिर तुझे बिना बात के शॉपिंग मॉल ले गया इस बात पर, या फिर इस बात पर कि तुझे फैशन की नॉलेज नहीं है? इश्की के इस सवाल पर मिशा ने चिल्लाते हुए पूछा, मैं तेरे से गुस्सा हूं कि तूने उसे मेरे बारे में कुछ कहा ही क्यों? इश्की मिशा को समझाते हुए बोली, तो मैंने क्या गलत कहा, सही ही तो है, वो तेरी फिक्र करता है तो मैंने उससे एक हेल्प ले ली, चल अब थोड़ा घूम आते हैं, ये सब तो चलता रहेगा। ऐसा कहकर इश्की उसे खींचकर अपने साथ गार्डन में टहलाने के लिए ले गई। वो दोनों गार्डन में टहल ही रहे थे कि तभी मिशा ने अपना गुस्सा ठंडा करने के बाद कुछ याद करते हुए पूछा, अच्छा तू उस वक्त क्या बड़बड़ा रही थी जब मैं बाथरूम से बाहर निकली थी? इश्की ने जल्दी से मिशा का हाथ पकड़ा और पूछा, तुझे पता है आज क्या हुआ? तो मिशा ने जवाब दिया, नहीं मुझे नहीं पता, अब जल्दी से बता कि क्या हुआ है। तो इश्की एक एक करके उसे सारी बातें बताने लगी। सारी बातें सुनने के बाद मिशा ने पूछा, भाई अब ठीक है ना? तो इश्की बोली, हाँ वो ठीक है और अब फीवर भी नहीं है। मिशा ने उसे डांटते हुए कहा, तू सच में पागल है, तू कुछ ढंग से नहीं कर सकती क्या? कुछ सीरियस हो जाता तो? इश्की तुरंत सैड होकर बोली, सॉरी यार, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि उनको पीनट से एलर्जी है। तभी मिशा ने पूछा, अच्छा अब ये सब छोड़ो और मुझे ये बता कि जब तूने भाई को लव यू बोला तो भाई ने क्या कहा? इश्की बोली, उन्होंने यही कहा कि मुझे उनको खुश करने के लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। मिशा ने मुंह बनाते हुए सवाल किया, बस? तो इश्की ने कहा, हाँ और भी थोड़ा बहुत कहा था, लेकिन वो जरूरी नहीं है। मिशा ने दांत पीसते हुए पूछा, अरे पागल, भाई ने तुझे आई लव यू टू बोला कि नहीं? मिशा के इस सवाल पर इश्की ने सोचते हुए जवाब दिया, नहीं मिशा, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर इश्की आगे बोली, उस समय मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैंने उन्हें आई लव यू बोल दिया है और उन्हें जवाब भी देना है। मिशा ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, तू सच में पागल है यार।
इस पर इश्की ने गुस्सा होते हुए जवाब दिया, शट अप, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। राजवीर को ध्यान रखना चाहिए था कि उन्हें भी मुझे रिस्पॉन्स करना है। देख लेना, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली। तो मिशा इश्की को चिढ़ाते हुए बोली, रहने दे तू, तेरे से कुछ नहीं होने वाला। मिशा की बात सुनकर इश्की को गुस्सा आ गया और उसने मुंह बनाते हुए कहा, तू चुप कर, अब मैं पहले की तरह उनसे डरती नहीं हूँ। इश्की ये बोलकर अपने रूम की तरफ चल दी। रूम में राजवीर बेड पर लेटा हुआ था और बार बार इश्की के कहे गए उन 3 मैजिकल वर्ड्स को याद कर रहा था, जिसकी वजह से उसके होठों पर मुस्कान थी। तभी इश्की गुस्से से तमतमाते हुए रूम में आ धमकी। वो सीधे जाकर राजवीर के पेट पर बैठ गई और गुस्से से बोली, राजवीर, आपने आज ये साबित कर दिया कि आप सच में एक डेविल हो। क्या राजवीर बोलेगा इश्की को वो 3 मैजिकल वर्ड। एपिसोड 55। कमरे में राजवीर बेड पर लेटा हुआ था और बार बार इश्की के कहे गए उन 3 मैजिकल वर्ड्स को याद कर रहा था, जिसकी वजह से उसके होठों पर मुस्कान थी। तभी इश्की गुस्से से तमतमाते हुए रूम में आई। वो सीधे जाकर राजवीर के पेट पर बैठ गई और गुस्से से बोली, राजवीर, आपने आज ये साबित कर दिया कि आप सच में एक डेविल हो। इस पर राजवीर ने प्यार से पूछा, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया। राजवीर के सवाल का जवाब देते हुए इश्की बोली, आपने मुझे मेरे आई लव यू का जवाब नहीं दिया। इश्की की ये बात सुनकर राजवीर ने जवाब दिया, इसमें डेविल होने वाली क्या बात है। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखता? उसी बात सुनकर इश्की राजवीर के ऊपर से उठते हुए बोली, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि आपने मुझे मेरे आई लव यू का जवाब नहीं दिया। आपको पता है, आपके ऐसे रिएक्शन की वजह से कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपका सिर फोड़ दूं। ये सुनकर राजवीर ने साइड टेबल में रखे हुए वास को उठाया और इश्की को देते हुए कहा, ये लो और फोड़ दो मेरा सिर। इश्की हैरान होकर उसे देखते हुए बोली, हाँ, क्या आप ना सच में अनरोमांटिक हो? लड़ाई का सारा मूड खराब कर दिया आपने तो मेरा। तभी राजवीर ने इश्की के गाल को खींचते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरी प्यारी सी छोटी सी वाइफ से लड़ाई नहीं करनी। फिर राजवीर आगे बोला, और रही बात प्यार की, तो तुम मेरी दिल की धड़कन हो और धड़कन को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो दिल के लिए कितनी जरूरी है। अगर धड़कन एक बार रुक जाए तो दिल और बॉडी में भला जान कहाँ रहती है। राजवीर की बात सुनकर इश्की बड़े प्यार से राजवीर को देखने लगी और फिर इश्की ने प्यार से पूछा, अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते हैं तो कभी कुछ रोमांटिक क्यों नहीं करते? आपको पता है मेरे क्लास में कितनी लड़कियां हैं जिनके बॉयफ्रेंड उसके लिए क्या क्या नहीं करते। राजवीर शरारती अंदाज में बोला, मैं तुम्हें रोज किस करता हूँ, क्या वो रोमांटिक नहीं होता? इश्की ने गुस्से से कहा, राजवीर। तो राजवीर उसकी बात मानते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हर एक विश पूरी करूंगा। तुम एक काम करो, तुम मुझे एक बकेट लिस्ट बनाकर दो कि तुम क्या क्या करना चाहती हो और मैं उसे एक एक करके पूरा करूंगा। ये सुनते ही इश्की ने जवाब देते हुए कहा, लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, बॉयफ्रेंड तो अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देते हैं तो आप भी वही करिए। तो राजवीर बोला, वो जो करते हैं करने दो, लेकिन मैं तुम्हारी हर विश पूरी करना चाहता हूँ। जो तुमने अपने हस्बैंड के बारे में सोचा होगा और जब तक मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा मैं उसे पूरा कैसे करूंगा। इश्की ने सोचकर तुरंत चाहते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक लिस्ट देती हूँ जिसे मैंने तब बनाया था जब मैं सिर्फ 15 साल की थी। राजवीर ने हैरान होते हुए पूछा, व्हाट, तुमने 15 साल की उम्र में ही लिस्ट बना ली थी? इश्की ने बहुत ही प्राउडली जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें हीरोइन भी ऐसा ही करती है तो मैंने तभी लिस्ट बना ली थी। और इसमें कौन सी बड़ी बात है, लड़कियों का माइंड लड़कों के कंपैरिजन में जल्दी ग्रो करता है और वो अपने फ्यूचर के बारे में जल्दी सोचती है, तो मैंने भी वैसा ही किया। ये सुनकर राजवीर बात को नॉर्मल करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे वही लिस्ट लाकर दे दो, मैं उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारी विश को पूरी करूंगा। तभी इश्की ने राजवीर को वार्न करते हुए कहा, वो लिस्ट तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप शो है ना कि उसमें जो लिखा है उसे पूरा करेंगे। मेरी मानिए तो एक बार और सोच लीजिए, क्योंकि वो लिस्ट एक 15 साल की बच्ची ने बनाया था, तो समझ लीजिए कि उसमें क्या क्या लिखा होगा। तो राजवीर इश्की को छेड़ते हुए बोला, इसमें सोचना क्या है, अब मैंने एक स्कूल गर्ल से शादी कर ली है तो इस बात के लिए तो हमेशा रेडी रहना चाहिए। ये सुनकर इश्की गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आप क्या मुझे बार बार स्कूल गर्ल बोलते रहते हैं? मैं अगर आपको बुरा कहूंगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? राजवीर ने तुरंत अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए पूछा, मैं तुम्हें किस एंगल से बुरा दिख रहा हूँ? इश्की भी उसी लहजे में बोली, हाँ तो मैं आपको किस एंगल से स्कूल गर्ल दिखती हूँ जो आप मुझे स्कूल गर्ल बोलते हो? तो राजवीर ने इश्की को अपने पास खींचते हुए कहा, ऑफ चिल, नहीं बोलूंगा अब, लेकिन अगर तुमने मुझे दोबारा बुरा कहा तो उस दिन मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। इश्की को भी राजवीर की बात का मतलब समझ आ गया और वो राजवीर के सीने से लग गई। नेक्स्ट डे इश्की राजवीर के पास गई और उसे एक चिट देते हुए बोली, ये रही मेरी बकेट लिस्ट, आप इसे आराम से पढ़िए और प्लान करिए कि इसे कैसे पूरा करना है। फिर वो चिट राजवीर को पकड़ा कर वो वहां से चली गई। राजवीर ने तुरंत उस चिट को खोला और पढ़ने लगा।
लिस्ट को पढ़ने के बाद उसने खुद से कहा, इसे पति चाहिए था या पर्सनल एंटरटेनर। सच में मुझे ये सब बोलने से पहले इसके बारे में एक बार और सोच लेना चाहिए था। खैर अब बोल दिया है तो करना ही पड़ेगा। आखिर क्या था इश्की की बकेट लिस्ट में? क्या राजवीर कर पाएगा उसकी हर विश पूरी? एपिसोड 56। राजवीर उस चिट को खोल के पढ़ने लगा और फिर से खुद से ही बड़बड़ाकर बोला, इसे पति चाहिए था या पर्सनल एंटरटेनर। सच में मुझे ये सब बोलने से पहले इसके बारे में एक बार और सोच लेना चाहिए था। खैर अब बोल दिया है तो करना ही पड़ेगा। खुद में ही बड़बड़ाते हुए वो अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद राजवीर आज एक होटल में गया क्योंकि आज उसकी वहां पर एक मीटिंग थी। उसी होटल में कोमल जी भी अपनी किट्टी पार्टी के लिए आई हुई थी। कोमल जी अपने प्राइवेट रूम से निकलकर वॉशरूम गई थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखकर वो बहुत पैनिक करने लगी और वहीं पर बेहोश हो गई। तभी उसी तरफ से गुजरते हुए समर की नज़र उन पर पड़ी और उसने राजवीर से कहा, सर वो देखिए, वो तो बड़ी मैम लग रही हैं। समर की बात सुनकर राजवीर ने उस तरफ देखा जहां पर कोमल बेहोश होकर गिरी हुई थी। राजवीर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए उनके पास गया और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोमल को होश नहीं आया तो राजवीर ने समर को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, जल्दी से पानी लेकर आओ। राजवीर का ऑर्डर सुनते ही समर पानी लेकर आया और उसने राजवीर को दे दिया। राजवीर ने जल्दी से कोमल के चेहरे पर पानी की छींटे मारे तो थोड़ी ही देर में कोमल को होश आ गया और वो फिर से डरने लगी। तभी उनके कानों में राजवीर की आवाज़ सुनाई दी, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ था आपको जो आप ऐसे बेहोश हो गई? कोमल ने जैसे ही राजवीर को देखा उन्होंने राजवीर का हाथ पकड़ लिया और घबराते हुए उससे बोली, मुझे घर जाना है, तुम प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। राजवीर ने जवाब दिया, ठीक है, समर आपको घर छोड़ देगा। तभी कोमल ने फिर से घबराते हुए कहा, नहीं प्लीज़ तुम मुझे घर छोड़ दो। इस पूरे टाइम में राजवीर गौर से कोमल को देख रहा था। वो देख सकता था कि कोमल कितनी डरी हुई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि कोमल किससे इतना डर रही है। थोड़ी देर तक राजवीर ने उनको ऑब्जर्व किया और फिर अपने आसपास देखने लगा। जब उसे आसपास कोई नहीं दिखा तो राजवीर ने कुछ सोचकर जवाब दिया, ठीक है चलिए। ये बोलकर राजवीर ने कोमल का हाथ पकड़कर उठाया और उन्हें अपने साथ ले गया। कार में पूरे रास्ते कोमल डरी सहमी सी बैठी हुई थी। तभी राजवीर ने उनकी तरफ देखकर पूछा, आपको हुआ क्या है? आप इतना डर क्यों रही हैं? राजवीर की बात सुनकर कोमल जी उसकी तरफ देखकर हकलाते हुए बोली, कक्का कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया था। राजवीर को साफ साफ कोमल की बातों में छुपा हुआ झूठ नजर आ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजवीर कोमल को घर लेकर आया और वापस वहां से ऑफिस चला गया। कोमल जल्दी से अपने रूम में गई और घबराते हुए खुद में बड़बड़ाने लगी, वो जिंदा है, वो जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर ने कार में बैठते ही समर को कॉल किया और बोला, पता करो होटल में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मिसेस सिंघानिया इतना डर गई। समर का ऑक्सर सुनकर राजवीर ने कॉल कट कर दिया। वहीं ऑफिस में अभी लंच टाइम चल रहा था। इश्की और मिशा दोनों ही अभी कैंटीन में बैठी हुई थी। तभी मिशा ने इश्की से पूछा, क्या बात है इश्की, आज तो तू बहुत चाहक रही है, क्या भाई ने अपनी फीलिंग एक्सेप्ट कर ली? इश्की एक्साइटेड होकर बोली, हाँ और तुझे पता है मैंने उन्हें एक विश लिस्ट दी है जिसे उन्हें मेरे लिए पूरा करना है। मैं बता नहीं सकती मिशी कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरी बात मान, तू भी एक लिस्ट बना ले और रेहान को दे दे, इसी बहाने उसके प्यार का भी टेस्ट हो जाएगा। मिशा ने थोड़ा इरिटेट होते हुए इश्की से आगे पूछा, इश्की तू फिर से स्टार्ट हो गई, और पहले ये बता तेरी उस लिस्ट में है क्या? तू भाई से क्या करवाने वाली है? इश्की ने चहकते हुए जवाब दिया, वो तो तुझे उसी टाइम पता चलेगा। वैसे आज रात तू राजवीर के हाथ का खाना खाने के लिए रेडी रही हो, क्योंकि मेरी विश स्टार्ट यहीं से हो रही है। मिशा भी हंसते हुए बोली, क्या बात कर रही है तू? भाई और खाना, आज तो मजा ही आ जाएगा। राजवीर का कैबिन। राजवीर अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने समर खड़ा था। तभी समर ने कहा, सर मैंने उस होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक की और उसे देखकर तो यही लगता है कि बड़ी मैम को पैनिक अटैक आया था और वो एक आदमी को देखते हुए बेहोश हो गई। राजवीर ने कंफ्यूज होकर पूछा, आदमी? कौन है वो आदमी? समर ने बताते हुए कहा, मैम तो जिस ओर देखकर डर रही थी वहां और कोई नहीं बल्कि मिस्टर गौतम रंधावा खड़े थे, जिनके साथ आज हमारी मीटिंग थी। राजवीर ने सोचते हुए खुद से ही कहा, मिस्टर गौतम रंधावा, उन्हें देख के मिसेस सिंघानिया क्यों डर रही थी? फिर राजवीर ने समर को देखते हुए ऑर्डर दिया, मुझे मिस्टर रंधावा की सारी डिटेल जितनी जल्दी हो सके ला कर दो। तो समर, जी सर, बोला और वहां से चला गया। राजवीर थोड़ी तक कुछ सोचता रहा और फिर अपने लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज चलाकर इश्की को देखने लगा, जो काम कम और सेल्फी ज्यादा ले रही थी। उसे देखते हुए राजवीर खुद से ही बोला, ये नहीं सुधरेगी। खैर अभी तो मुझे इनकी विश पूरी करनी है, जिसके लिए मैंने फुल कॉन्फिडेंस से हाँ बोला था।
फिर राजवीर ने कुछ देर रुककर आगे कहा, लेकिन फिर भी 15 साल की बच्ची वाली लिस्ट देने की जगह फ्रेश लिस्ट बना लेती, लेकिन नहीं मैडम अपने काम में बिजी रहेंगी। दूसरी तरफ इश्की काम करने के बाद ऑफिस से बाहर आ गई। आज इश्की ऑफिस से जल्दी निकल गई थी। उसने मिशा को भी कुछ नहीं बताया था। वहीं इश्की सीधे एक कैफे में गई जहां पर रेहान उसका पहले से वेट कर रहा था। इश्की आकर सीधे उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई और बोली, और रॉकस्टार कैसे हो तुम? तुमसे एक लड़की नहीं पट रही है। उसके बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ तो बता दिया है, तब भी तुम उसे पटा नहीं पा रहे। सामने बैठे रेहान परेशान सा होकर पूछा, मैं क्या करूं इश्की? मैं कुछ भी अच्छा करता हूं तब भी वो खुश नहीं होती, उल्टा और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इश्की ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हम पुरानी कहावत है, जब भी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेनी चाहिए। रेहान ने कंफ्यूज सा होते हुए इश्की को देखकर पूछा, व्हाट? तुम कहना क्या चाहती हो? इश्की ने सवाल के जवाब में सवाल करते हुए पूछा, तुमने शोले मूवी देखी है? रेहान ने तपाक से जवाब दिया, ऑफ कोर्स, किसने नहीं देखी होगी। उसकी बात सुनकर इश्की की आंखें चमक गई। फिर वो कुछ सोचते हुए आगे बोली, गुड, अब सुनो, शोले में जिस तरह से वीर बसंती की मौसी को पानी की टंकी पर चढ़कर उसे सुसाइड करने की धमकी देता है, तुम भी ठीक वैसा ही करो। ये आइडिया सुनकर रेहान ने शॉक्ड वाली शक्ल बनाते हुए पूछा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम चाहती हो कि मैं मिशा के साथ ऐसा करूं? इश्की ने जवाब दिया, जी हाँ, अगर चाहते हो कि मिशा अपनी फीलिंग एक्सेप्ट करे तो। रेहान ने फिर से क्वेश्चन करते हुए पूछा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इश्की उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, तो क्या मजनू, रांझा, रोमियो के साथ साथ तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा? इस पर रेहान ने गुस्से में कहा, शट अप, लेकिन कूदने की धमकी से ज्यादा अच्छा आइडिया है मेरे पास। इश्की ने हैरान होकर पूछा, और वो क्या? इश्की का सवाल सुन रेहान ने उससे पूछा, तुमने क्योंकि देखा है? इश्की कुछ सोचकर बोली, हाँ। तो रेहान ने कहा, तो उस मूवी में जैसे सलमान खान ने मरने की धमकी दी थी और हीरोइन से हाँ करवाई थी, मैं भी वैसा ही करता हूँ, कम से कम उसमें मरने का कम चांस है। ये सुनकर इश्की बोली, ठीक है, डन, अब मैं चलती हूँ, मिशा वेट कर रही होगी। ये बोलकर इश्की वहां से चली जाती है। क्या इश्की और रेहान का प्लान हो पाएगा सक्सेसफुल? और क्या करेगा राजवीर इश्की की विश लिस्ट की हर विश पूरी? एपिसोड 57। राजवीर अभी भी अपने कैबिन में बैठा हुआ था। तभी उसके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आया। राजवीर ने उस कॉल को पिक करते हुए कहा, हेलो। तभी सामने से किसी की आवाज आई, तो कैसे बीत रहे हैं तुम्हारे सुकून के पल मिस्टर राजवीर सिंघानिया? राजवीर ने आवाज पहचानने की कोशिश करते हुए पूछा, कौन हो तुम? सामने से वो आदमी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारा दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं, तो दुश्मन ही समझ लो। ये कहकर उसने आगे कहा, मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली है और किसी को बताया भी नहीं। क्या सोचा था, तुम नहीं बताओगे तो किसी को पता नहीं चलेगा? राजवीर अभी भी सामने वाले इंसान की आवाज पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वो आवाज पहचान में नहीं आ रही थी। तभी फिर से उस आदमी की आवाज राजवीर के कानों में पड़ी, बहुत प्यार करते हो ना अपनी बीवी से? अब तुम्हें पता चलेगा मिस्टर राजवीर सिंघानिया की अपनी आंखों के सामने वो इंसान जिसे हम प्यार करते हैं, वो दम तोड़े तो इंसान कितनी मौत मरता है। बहुत जल्द तुम भी अपनी प्यारी सी बीवी को तड़प कर मरते हुए देखोगे। अगर बचा सकते हो तो बचा लो उसे, क्योंकि आज से अभी से उस पर मौत की तलवार लटक रही है, जो कब उसकी गर्दन काट देगी कुछ नहीं पता। उस आदमी ने ये बोलकर जोर जोर से हंसते हुए कॉल कट कर दिया। सामने वाले इंसान की बात सुनकर राजवीर कुछ देर के लिए तो डर गया, लेकिन फिर वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, तू जो भी है, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरी इश्की को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचकर। अब तुझे तो मैं नर्क से भी ढूंढ के निकाल लूंगा। तभी राजवीर इश्की को कॉल करने लगा, लेकिन इश्की कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, इसलिए राजवीर ने समर को कॉल करके अपने कैबिन में आने के लिए बोल दिया। समर राजवीर के कैबिन में आया तो राजवीर ने पूछा, इश्की कहाँ है अभी? तो समर ने बताया, सर, मैम तो घर के लिए निकल गई हैं। राजवीर ने कुछ सोचकर आगे कहा, इश्की की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दो, किसी भी अनजान आदमी को उससे बात मत करने देना। ये बोलकर राजवीर अपनी चेयर से खड़ा हुआ और बोला, अभी मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया था, 1 घंटे के अंदर अंदर पता करके बताओ कि ये किसका नंबर है। ये बोलकर राजवीर वहां से घर के लिए निकल गया। घर में अर्नव जब रूम में आया तब उसने देखा कि कोमल बेड के एक कोने में छुपकर बैठी थी, जिसे देखकर उसने पूछा, कोमल क्या हुआ है, आप वहां पर ऐसे क्यों बैठी हुई हो? अर्नव की आवाज सुनकर कोमल जल्दी से बेड से नीचे आए और अर्नव के सामने खड़ी होकर अपनी डरी हुई आवाज में बोली, वो आदमी जिंदा है वो, मैंने आज उसे देखा, वो जिंदा है। अर्नव ने परेशान सा होकर पूछा, कौन जिंदा है कोमल, किसकी बात कर रही हो आप? कोमल ने डरते हुए जवाब दिया, गौतम रंधावा, वो वही था। अर्नव ने हैरान होते हुए पूछा, क्या आपने उसे कहाँ देखा? कोमल ने घबराई हुई आवाज में कहा, होटल में, आज सुबह।
तो अर्नव कोमल को समझाते हुए बोले, आप चिंता मत करिए कोमल, अब वो कुछ नहीं कर सकता है और वैसे भी इन बातों को बहुत साल हो गए हैं, वो अब कुछ नहीं करेगा। दूसरी तरफ राजवीर जल्दी से कार से निकल के घर के अंदर आया और सीधा अपने रूम की ओर बढ़ गया, लेकिन उसे वहां पर इश्की नहीं दिखी तो वो मिशा के रूम की तरफ गया। राजवीर रूम के पास पहुंचा ही था कि उसे रूम के अंदर से सभी के हंसने की आवाज आई। ये सुनकर राजवीर थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखने लगा तो अंदर रूही, मिहिर, मिशा और इश्की कुछ गेम खेल रहे थे। राजवीर की नज़र इश्की पर गई जो इस वक्त बहुत हंस रही थी। उसे देखकर राजवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर वो वापस अपने रूम में चला गया। रूम में जाकर उसने देखा कि उसके फ़ोन पर समर का कॉल आ रहा था तो राजवीर ने कॉल को रिसीव कर लिया। तभी सामने से समर बोला, सर मैंने पता लगवा लिया है, ये नंबर किसी मोहन नाम के आदमी का है, मुझे वो आदमी चाहिए, जल्दी उसे लेकर फार्म हाउस पर आओ। ये बोलकर राजवीर ने कॉल कट कर दिया और बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर फिर से रेडी होकर निकल गया। मिशा के रूम में इस वक्त वो चारों लूडो खेल रहे थे। तभी मिहिर ने अपनी आंखें बंद किए हुए प्रे करते हुए कहा, प्लीज गॉड 5 ना आए, प्लीज प्लीज। तभी इश्की ने डाइस को रोल किया तो उसमें 5 आ गया। ये देखते ही इश्की उछलकर बोली, ये अब तो तुम गए मिहिर। ये बोलकर इश्की ने मिहिर की गोटी को काट दिया। कुछ देर ऐसे ही खेलने के बाद मिशा ने इश्की से कहा, इश्की भाई तो आ गए होंगे, फिर जो तूने आज सुबह कहा था क्या भाई वैसा करेंगे? इश्की ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या, वैसे अच्छा याद दिलाया, अभी जाकर देखती हूँ। ये बोलकर इश्की अपने रूम में आ गई और चारों तरफ देखने लगी तो उसे राजवीर कहीं भी नहीं दिखा। उसने उसे कॉल लगाए और खुद से ही बड़बड़ा कर बोली, ये राजवीर तो अभी तक आए ही नहीं। राजवीर उसका कॉल पिक कर जैसे ही कुछ बोलने को हुआ वैसे ही इश्की बोल पड़ी, राजवीर आप कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए? आप तो मेरी विश पूरी करने वाले थे पर यहाँ तो आपका ही पता नहीं है। राजवीर ने जवाब दिया, सॉरी, मुझे बहुत जरूरी काम आ गया था, मैं कल तुम्हारी विश जरूर पूरी करूंगा, अभी मैं फ़ोन रखता हूँ। ये बोलकर राजवीर ने कॉल कट कर दिया और फिर राजवीर फार्म हाउस के अंदर चला गया। अंदर जाकर वो एक सोफे पर बैठ गया और उसने सामने खड़े आदमी को देखकर समर से पूछा, यही वो आदमी है? इस पर समर हाँ बोला तो राजवीर ने उस आदमी को देखते हुए कहा, तो तुमने मुझे कॉल किया था? मोहन ने जवाब दिया, नहीं सर, मैंने आपको कॉल नहीं किया था, बल्कि मैं तो इन सबको भी कब से कह रहा हूँ कि जिस नंबर की ये लोग बात कर रहे हैं वो नंबर चोरी हो गया है। राजवीर ने हैरान होते हुए पूछा, मतलब? मोहन ने जवाब दिया, सर आज दोपहर को जब मैं बस में था तब किसी ने मेरा फ़ोन चोरी कर लिया था, मैंने कॉल करके नंबर बंद करने के लिए भी कहा था। सर मुझे नहीं पता है कि किसने आपको फ़ोन किया था, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो एक मिडिल क्लास आदमी हूँ। ये सुन राजवीर ने गुस्से से उसे धमकाते हुए कहा, अगर मुझे पता चला कि इन सब में तुम्हारा भी हाथ है तो याद रखना, राजवीर कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देता है। मोहन ने थोड़ा डरते हुए कहा, नहीं सर, मेरी जरा सी भी गलती नहीं है। इस पर राजवीर बोला, ठीक है समर, इसे इसके घर छुड़वा दो। मोहन के जाने के बाद राजवीर ने समर से कहा, नंबर का लास्ट लोकेशन चेक किया था? यस सर, बट समर ये बोलकर बीच में चुप हो गया। राजवीर ने पूछा, बट क्या? समर ने जवाब दिया, सर उस नंबर की लास्ट लोकेशन एक समय में 5 जगह से आ रही थी। तो राजवीर बोला, जाहिर सी बात है, अब जो राजवीर सिंघानिया से टकराने आया है वो कोई कच्चा खिलाड़ी तो होगा नहीं जो इतनी आसानी से अपना पता बता दे। राजवीर ने फिर कुछ सोचते हुए आगे कहा, पता लगाओ इस वक्त रॉकी कहाँ है और उसे जल्दी से बोलो मुझसे कांटेक्ट करें। ये बोलकर राजवीर अपनी कार में बैठ के घर के लिए निकल गया। आखिर किसने किया था राजवीर को वो कॉल? क्या इन सब में गौतम रंधावा का है कुछ हाथ? और क्या है गौतम रंधावा से जुड़ा हुआ कोमल का अतीत? एपिसोड 58। राजवीर सीधे अपने घर गया और रूम में जाकर देखा कि इश्की सोफे पर बैठी हुई थी। राजवीर उसके पास आया और उसने पूछा, क्या हुआ? इतनी रात हो गई है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, सोई क्यों नहीं? इश्की ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, आपने कल कुछ प्रॉमिस किया और आज ही भूल गए। राजवीर नीचे अपने घुटनों पर बैठ गया और इश्की का हाथ पकड़कर बोला, मैं कुछ भूला थोड़ी ना, वो तो बस कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। अच्छा आप गुस्सा छोड़ो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये बोलकर राजवीर ने इश्की के बगल में बैठते हुए कहा, कल से तुम बिना मुझे बताए कहीं भी नहीं जाओगी और देर तक बाहर भी नहीं रहोगी। इश्की सवालिया नजरों से राजवीर को देखते हुए बोली, लेकिन ऐसा क्यों? अभी तक तो आपने मुझे कभी ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा था, पर आज अचानक क्यों इतने पजेसिव हो रहे हो? राजवीर ने सीरियस होते हुए कहा, तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करना। फिर राजवीर इश्की को गोद में उठाकर बेड पर लेकर गया और उससे लिटाकर बोला, अब सो जाओ। फिर राजवीर भी इश्की के बगल में लेट गया। तभी इश्की ने कहा, आप हमेशा ऐसे ही बस सो जाते हैं? राजवीर ने पूछा, तो रात को और क्या करना चाहिए? इश्की ने जवाब दिया, अरे हद है, थोड़ा सा रोमांटिक भी हो जाया करिए।
इस पर राजवीर बोला, रोमांटिक होना किसे बोलते हैं? हाँ, शायद इसे कहते हैं। यो बोलकर राजवीर इश्की को गुदगुदी लगाने लगा और इश्की हंसते हुए कहने लगी, राजवीर छोड़िए, छोड़िए मुझे। दोनों ऐसे ही मस्ती करते हुए कुछ ही देर में सो गए। सुबह का वक्त इश्की सो ही रही थी कि तभी राजवीर उसके पास आया और उठाते हुए बोला, उठो इश्की, कितना सोती हो, चलो उठो जल्दी। इश्की कशमशाते हुए उठी है और कहने लगी, कितना सोने से क्या मतलब है आपका, सोना मेरा मनपसंद काम है। ये बोलकर इश्की आंख खोलकर देखने लगी तो राजवीर के हाथ में एक प्लेट थी जिसमें इश्की का ब्रेकफास्ट था। ये देखकर इश्की ने पूछा, ये क्या है राजवीर? राजवीर ने जवाब दिया, तुम्हारा ब्रेकफास्ट, वो भी मेरे हाथों से बना हुआ, तुम्हारी पहली विश। उसने तुरंत एक बाइट इश्की को खिलाते हुए पूछा, बताओ कैसा बना है? इश्की एक सांस में तारीफ करते हुए बोली, वाओ, ये तो बहुत टेस्टी है, आपको इतना अच्छा खाना बनाना कैसे आया? और 1 मिनट आपने उठते ही मुझे खिला दिया, अभी तक तो मैंने ब्रश भी नहीं किया है। तो राजवीर ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, अब जाकर ब्रश कर लो। ये सुनकर इश्की जल्दी से बाथरूम की तरफ गई और ब्रश करके वापस भी आ गई। फिर वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लगे। इश्की पूरे टाइम बस राजवीर के खाने की तारीफ किए जा रही थी। उसके बाद दोनों रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गए। इश्की मिशा के साथ अपनी बाइक पर जा रही थी कि तभी एक ट्रक स्पीड से उनकी तरफ आया। मिशा ने उस ट्रक को देखते हुए कहा, इश्की ध्यान रखना, ये ट्रक बहुत स्पीड में आ रही है। तभी वो ट्रक बिल्कुल इश्की की बाइक के पास से निकला और उस ट्रक से बचने के चक्कर में इश्की की बाइक डिसबैलेंस हो गई और दोनों नीचे जमीन पर गिर गए, जिसकी वजह से इश्की के हाथ और पैर में थोड़ी सी चोट भी आ गई। तभी इश्की उठकर मिशा के पास गई और उसने इश्की को उठाते हुए पूछा, तू ठीक है ना? मिशा ने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता है कि थोड़ी सी चोट आ गई है। तो इश्की ने भी अपनी चोट देखते हुए कहा, मुझे भी, लेकिन ये ट्रक वाला कैसे चला रहा था? इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर हमें टक्कर मारने आ रहा हो। ये सुन मिशा इश्की से बोली, खैर अब ऑफिस जाने से पहले हॉस्पिटल चल, तू बाइक चला लेगी ना? इश्की ने जवाब दिया, हाँ चला लूंगी, और वैसे भी इतनी छोटी मोटी चोट तो रोड पर लगती ही रहती है। मिशा ने तुरंत जवाब दिया, हाँ वो तो भाई देखकर बताएंगे कितनी छोटी चोट है। इस पर इश्की बोली, अच्छा बस कर, अभी से राजवीर का खौफ मत दे। यूं ही बात करते हुए वो दोनों हॉस्पिटल जा पहुंचे और फिर जाकर बैंडेजेस करवाने लगे। उसके बाद ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में राजवीर बहुत देर से सीसीटीवी में इश्की की खाली डेस्क को देख रहा था। काफी देर हो जाने पर वो खुद से ही बड़बड़ा के बोला, निकले तो मेरे साथ ही थे ये दोनों, पर अभी तक ना तो इश्की पहुंची और ना ही मिशा। तभी समर राजवीर के कैबिन में आया और उसने कहा, सर मैम के पीछे जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने बताया है कि मैम का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही राजवीर डरते हुए पूछा, ये तुम क्या बोल रहे हो तुम? एक्सीडेंट कैसे हुआ और अभी कहाँ है वो दोनों? ये बोलते बोलते राजवीर अपनी डेस्क से उठ खड़ा हुआ तो समर ने जवाब देते हुए कहा, सर उन्होंने बैंडेजेस करवा दिया है, वो अभी ऑफिस ही आ रहे हैं, दोनों ठीक है लेकिन सर। ये बोलकर समर चुप हुआ तो राजवीर ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, लेकिन क्या? जैसे ही राजवीर ने ये सवाल किया वैसे ही उसका फोन बजने लगा। तभी राजवीर ने अपने फोन में देखा कि फिर से उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उसने कॉल रिसीव की तो सामने से आवाज आई, अब तक तो तुम्हें तुम्हारी वाइफ के एक्सीडेंट के बारे में पता चल ही गया होगा। ये सुनकर राजवीर ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम किस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो? वो आदमी बोला, मैं अपने दुश्मन को ना जान पाऊं, मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। आज तो मैंने सिर्फ डेमो दिया था, मैं चाहता तो वो ट्रक तुम्हारी प्यारी बीवी और बहन के ऊपर से निकलवा देता, लेकिन वो क्या है ना, जितना मजा खौफ में है ना उतना सीधे मारने में कहाँ। ये सुन राजवीर ने गुस्से में कहा, तुम छुप कर वार कर रहे हो और अपने आप को ताकतवर समझते हो। बहुत जल्द तुम मेरे सामने होगे और तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में। मेरे ऊपर वार किया होता तो एक बार मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन तुमने मेरी इश्की को चोट पहुंचाने की गलती की है, तुम्हें तो मैं भयंकर मौत दूंगा। वेल, तब तक के लिए मेरे दूसरे मूव का वेट कर मिस्टर राजवीर सिंघानिया। ये बोलकर उस आदमी ने कॉल कट कर दिया। फोन काटने के बाद राजवीर ने समर की तरफ देखकर पूछा, रॉकी से कांटेक्ट हुआ? समर ने जवाब दिया, नो सर। तो राजवीर जोर से चिल्लाते हुए बोला, तो तुम कर क्या रहे हो समर? जल्द से जल्द रॉकी मेरे सामने चाहिए। आखिर कौन है ये अननोन नंबर से कॉल करने वाला इंसान, और वो क्यों मारना चाहता है इश्की को? एपिसोड 59। इश्की और मिशा जल्दी ही ऑफिस आ गए और अपने अपने काम में लग गए। तभी रेहान ने देखा कि मिशा के हाथ में बैंडेज बंधा है तो रेहान ने उसके पास आकर पूछा, मिशा ये चोट कैसे लगी तुम्हें? मिशा ने बताया, वो मैं गिर गई थी बस, ज्यादा कुछ नहीं है, और फिर से अपने काम में लगा गई। इस पर रेहान ने फिर से पूछा, दर्द तो नहीं हो रहा है ना? मिशा ने जवाब दिया, नहीं, छोटी सी चोट है, इससे ज्यादा चोट बचपन में खेलते वक्त लग जाती थी। मिशा का जवाब सुनकर रेहान बिना कुछ बोले वहां से चला गया।
वहीं दूसरी तरफ इश्की भी अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रही थी कि तभी उसके फोन पर राजवीर का मैसेज आया। इश्की ने देखा कि वो उसे अपने कैबिन में बुला रहा था। वो मैसेज देखते ही इश्की डर गई और अपने मन में सोचने लगी, कहीं राजवीर को पता तो नहीं चल गया कि आज हमारा एक्सीडेंट हुआ है। अगर ऐसा है तो राजवीर फिर से कभी मुझे बाइक चलाने नहीं देंगे। लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? मेरी कौन सी गलती है? वो ट्रक वाला ही आंखें बंद करके चला रहा था। ये सोचने के बाद इश्की उठकर राजवीर के कैबिन की तरफ आ गई तो उसने देखा कि समर पहले से ही लिफ्ट के पास उसका वेट कर रहा था। समर इश्की को लेकर सीधा राजवीर के कैबिन में चला गया और इश्की अंदर चली गई। आज पहली बार इश्की राजवीर के कैबिन के अंदर आई थी। उसने अंदर आकर देखा कि वो कैबिन बहुत बड़ा और खूबसूरत था। चारों तरफ बहुत ही प्यारा इंटीरियर किया गया था और पूरा कैबिन वाइट कलर का था। इश्की पूरे कैबिन को देख ही रही थी कि तभी राजवीर की आवाज़ उसके कान में पड़ी, अगर कैबिन को देखना हो गया हो तो इधर आओ। तभी इश्की अपने होश में आए और देखा कि राजवीर सोफे पर बैठा हुआ था। इश्की धीरे धीरे राजवीर के पास गई। जैसे ही इश्की राजवीर के पास पहुंची तो राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और फिर उसे ऊपर से नीचे तक चेक करने लगा। तभी इश्की ने अपना बचाव करते हुए कहा, ज्यादा नहीं लगी, छोटी सी चोट आई है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो ट्रक वाला ही पागलों की तरह चला रहा था। इश्की ये सब तेजी से बोल रही थी कि तभी राजवीर उसकी आंखों में देखने लगा। तो इश्की ने धीरे से कहा, सच्ची? इस पर राजवीर ने प्यार से पूछा, मैंने कुछ कहा तुम्हें? तो इश्की धीमी आवाज में बोली, नहीं, वो मुझे लगा कि आप गुस्सा करेंगे तो। राजवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहा, हम गुस्सा तो मुझे करना चाहिए, बट तुम्हें ऑलरेडी चोट लगी है इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। लेकिन क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? इश्की ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। राजवीर सीरियस होकर बोला, जब तक मैं उस पागल को ढूंढ नहीं लेता जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, तब तक तुम बाइक से ऑफिस नहीं आओगी बल्कि कार से आओगी। इस पर इश्की ने जल्दी से हड़बड़ा कर कहा, पर वो तो भाग गया है ना, हम उसे कहाँ ढूंढेंगे और उसकी वजह से मेरी बाइक बंद हो जाएगी, और वैसे भी रोड पर तो ये सब होता रहता है ना। राजवीर सीरियस होकर बोला, रोड पर जो होता है होने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। इस बार इश्की कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे पता था कि अब कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो इश्की ने खुद को राजवीर से छुड़ाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब मुझे जाने दीजिए, मुझे काम है। तभी राजवीर ने पूछा, तुम काम भी करती हो? तुम्हें काम करना आता भी है? इश्की ने भी सवाल करते हुए पूछा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो राजवीर इश्की के गाल को खींचते हुए बोला, नहीं, मैं तो सीरियस होकर पूछ रहा हूँ। वो क्या है ना कि कल मेरे पास सबकी रिपोर्ट आएगी, इसलिए मुझे तो पता चल ही जाएगा कि मेरी प्यारी बीवी कितने पानी में है। इस पर इश्की इरिटेट होकर बोली, छोड़िए मुझे। लेकिन तभी राजवीर उसे किस करने लगा और धीरे धीरे वो किस डीप हो गई। फिर जब इश्की को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो राजवीर ने उसे छोड़ दिया और पूछा, तुमसे किसके बीच में सांस नहीं ली जाती क्या? इश्की ने गुस्से में जवाब दिया, आप टाइम देते हो, अचानक से किस कर देते हो, माइंड भी सेट नहीं होता है और जब तक होता है सांस फूल जाती है। तो राजवीर ने उसकी मजाक उड़ाते हुए सीरियस टोन में कहा, ठीक है, आगे से मैं तुम्हें पहले ही एप्लीकेशन दे दिया करूंगा कि अब मैं तुम्हें किस करने वाला हूं या फिर आगे किस टाइम पर करूंगा, चलेगा ना? इस पर इश्की गुस्सा होते हुए बोली, सही है, यही करिएगा, नहीं तो अब कोई किस नहीं मिलेगी, ऐसे तो सांस ही फूल जाएगी मेरी। ये कहकर फिर इश्की वहां से जाने लगी तो राजवीर ने उससे पूछा, मिशा को कितनी चोट लगी है? वो ठीक है, इश्की ने जवाब दिया, हाँ वो ठीक है। ये बताकर फिर इश्की वहां से चली आ गई। सिंघानिया मैंशन। कोमल हॉल में कुछ काम कर रही थी कि तभी हॉल की टीवी पर एक न्यूज़ फ्लैश हुई, जिसे देखकर एक बार फिर से कोमल पैनिक करने लगी। वो जोर से चिल्लाई, टीवी किसने ऑन किया? बंद करो इसे, जल्दी बंद करो। तभी रूही जो टीवी देख रही थी वो कोमल की तरफ देखने लगी और जल्दी से उनके पास आकर बोली, क्या हुआ मॉम, आप ठीक तो है? कोमल ने फिर से घबराते हुए कहा, बंद करो टीवी, बंद करो। ये बोलते बोलते कोमल अचानक ही वहीं पर बेहोश हो गई। आखिर कौन आ रहा था टीवी पर, और क्या होगा उस अननोन नंबर वाले का अगला मूव? एपिसोड 60। कोमल के बेहोश होते ही रूही घर में सभी को आवाज देने लगी। तभी अर्नव वहां आए और कोमल को बेहोश देखकर उन्होंने उसे जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया और रूम में ले गए। वहीं रूही ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल लगाकर जल्द से जल्द यहां पहुंचने को कह दिया। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर वहां आ गए और कोमल को चेक करने के बाद बोले, इनको पैनिक अटैक आया था, शायद ये किसी चीज या जगह से बहुत ज्यादा डर गई है। मैंने अभी के लिए इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, आप इनका ध्यान रखिए। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गए और उनके जाने के बाद अर्नव ने रूही से पूछा, क्या हुआ था, ये इतना क्यों डर गई? इस पर रूही ने कंफ्यूज सी होते हुए जवाब दिया, डैड मैं टीवी देख रही थी कि सडन मॉम बोलने लगी कि टीवी बंद करो और ये बोलते बोलते ही बेहोश हो गई। कुछ सोचकर अर्नव ने पूछा, तुम ऐसा क्या देख रही थी टीवी पर?
रूही ने जवाब दिया, मैं तो न्यूज देख रही थी, उसमें किसी गौतम रंधावा नाम के बिजनेसमैन का इंटरव्यू आ रहा था। जैसे ही रूही ने ये नाम लिया वैसे ही अर्नव को घबराहट होने लगी, लेकिन फिर वो रूही को देखकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोला, ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ऑफिस में सभी लोग काम कर रहे थे, इश्की भी अपना काम कर रही थी कि तभी उसके पास एक लड़की आई जिसका नाम रोमी था। वो दिखने में काफ़ी स्टाइलिश थी और इस वक्त उसने एक शॉर्ट स्कर्ट और शर्ट पहनी थी। वो इश्की की डेस्क के पास आकर उससे बोली, आई एम रोमी यहूजा। इश्की ने स्माइल के साथ कहा, हेलो, आई एम इश्की। तभी रोमी ने पूछा, इश्की? इश्की के आगे क्या? उसकी इस बात पर इश्की सोचने लगी कि वो अपने नाम के आगे क्या सरनेम बताए, क्योंकि आज तक उसके नाम के आगे कभी कोई भी सरनेम नहीं लगा था, लेकिन अब उसके नाम के आगे सरनेम था। लेकिन दुविधा ये थी कि अब वो ये सरनेम बताए या ना बताए। कुछ देर कंफ्यूज रहने के बाद काफ़ी सोच विचार करके इश्की ने जवाब दिया, इश्की सिंघानिया। तो रोमी बोली, सिंघानिया? ये सरनेम तो हमारे बॉस का भी है और हमारी कंपनी का नाम भी सिंघानिया ग्रुप है। इश्की ने तुरंत स्माइल करते हुए कहा, या आई नो, बट इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। तभी रोमी ने इश्की से पूछा, वेल, मैं यहाँ तुमसे ये पूछने आई थी कि डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? इश्की कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी और बोली, व्हाई डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन? रोमी ने सीधे सीधे शब्दों में जवाब दिया, बिकॉज यू आर सो ब्यूटिफुल एंड आई वॉन्ट यू टू डेट माई ब्रदर। उसकी बात को सुनकर इश्की बहुत ज़्यादा शॉक हो गई और फिर थोड़ा रुक कर बोली, वेल, मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ। इश्की ने भी सीधे सीधे जवाब दिया। तो रोमी ने एटीट्यूड के साथ कहा, ओ ठीक है, लेकिन कभी अगर तुम्हारा मन बदले तो एक बार जरूर सोचना, क्योंकि मेरा भाई एक बिजनेसमैन है। इस बार इश्की ने चिढ़ते हुए कहा, तो क्या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा भाई कितना बड़ा बिजनेसमैन है? रोमी अपना मुंह बनाकर चली गई। इश्की खुद से बोली, पता नहीं लोगों को पंडित बनने का क्या शौक है। फिर इश्की अपने काम में लग गई। राजवीर का क्या बन? राजवीर बैठकर अपना काम कर रहा था कि तभी उसके पास समर आया और बोला, सर, रॉकी सर का पता चल गया है और मैंने उन्हें कह दिया है कि आप उनसे मिलना चाहते हो। राजवीर ने पूछा, तो कब आ रहा है वो? तुमने उससे कहा कि मुझे जल्द से जल्द मिलना है। समर ने जवाब दिया, यस सर, उन्होंने कहा है कि वो कल तक इंडिया पहुंच जाएंगे। राजवीर बोला, ठीक है, तुम इश्की के लिए एक ड्राइवर चूज करो एंड मेक श्योर कि वो ड्राइवर के रूप में एक बॉडीगार्ड हो जिससे इश्की सुरक्षित रहे। समर बोला, ओक सर, मैं आज ही अपने बेस्ट बॉडीगार्ड को ये काम देता हूँ। कौन है ये रॉकी? क्यों मिलना चाहता है राजवीर उससे? और आखिर क्या है राज गौतम रंधावा नाम के शख्स का? थैंक यू फॉर लिसनिंग।